नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा तिवारी जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें आपका भारतीय संविधान में तो सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है, जिसके कि 250 अनुच्छेद आपका इसमें ले लिया गया है, हूबहू या कुछ चेंजिंग के साथ ले लिया गया है, ग्रहण कर लिया गया है। बाकी 60 देशों के संविधान को 389 सदस्यों ने 14 दिन तक अध्ययन किया। उसके बाद उसमें से जो अच्छी बातें थी उसको भारत शासन उस समय संविधान के परिस्थितियों के जो अनुकूल था उसको ग्रहण कर लिया गया। तो इसमें से इम्पोर्टेंस जो है आपको मैं बताऊंगी। वैसे 60 देशों का नहीं, 5-6 देशों के जो आपके पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम्स में आते हैं, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी, बता दूंगी, आपको याद हो जाएगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप पहला है क्या, ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई थी, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया था, तो ये ब्रिटेन से लिया गया था। द्विसदनीय पद्धति, संसदात्मक शासन प्रणाली, ये भी आपका कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार, ये भी आपका ब्रिटेन से लिया गया। संसद व विधानमंडल की प्रक्रिया, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव सिस्टम कहाँ से लिया गया था, आपका विधानमंडल व संसद की प्रक्रिया। तो संसदीय संसद आपको जितने बार आए वो आपको क्या लगाना है, ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड, जो भी ऑप्शन में हो आप लगा सकते हैं। तो आप फिर से देखिए, एकल नागरिकता, द्विसदनीय पद्धति, संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और संसद व विधानमंडल की प्रक्रिया। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन आपका कहाँ से लिया गया था, रूल ऑफ लॉ, ये आपका कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। विधि निर्माण प्रक्रिया या कानून निर्माण प्रक्रिया, कैसे भी ऑप्शन में आ जाए, कभी कभी विधि निर्माण आता है, कभी कानून निर्माण प्रक्रिया आता है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, जापान से। जापान से एक ही चीज़ ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दोनों में माइन्यूअल डिफरेंस है जो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। विधि निर्माण अगर आ रहा है तो आप क्या लगाएंगे, आपको किसमें, ब्रिटेन में लगाना है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अकॉर्डिंग टू, और अगर उसके जापान से लगाना पड़ेगा तो आपको द्वारा और निर्माण में अंतर करना पड़ेगा। विधि निर्माण प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, जापान से ली गई है। विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, आपका ब्रिटेन से ली गई है। आपको अंतर पता हो जाए। प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन, विधि निर्माण की प्रक्रिया आपका यहाँ से ली गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यहाँ पे लिखे नहीं, हम आपको बता दें कि जापान से लिया गया। बस थोड़ा सा अंतर है, आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम हॉल में, इसलिए मैं बताती चल रही हूँ। यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूँ, जैसे जापान से देखिए, जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी ये क्वेश्चन आते हैं और हम कंफ्यूज होकर ब्रिटेन लगा देते हैं। अगर द्वारा लिखा रहे तो आप जापान लगाएंगे, और अगर आपका निर्माण या निर्माण लिखा हो तो आप क्या लगाएंगे, ब्रिटेन लगाएंगे। बस इतना ही उसमें डिफरेंस है। और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, पहली बात तो पावरफुल कंट्री है, आपको ध्यान रखना है। अधिकार की बातें कौन करता है, जिसके पास पावर आ जाता है। तो मूल अधिकार किसका है, फंडामेंटल राइट किसके पास, कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। अब आपको यहाँ भी बताते चलेंगे कि विचार कहीं और से लिया गया, उसकी भाषा कहीं और से, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, वो आपका यूएसए से लिया गया। विधि का समान संरक्षण, विधि की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई, जापान से ली गई है। और विधि का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, आपका विधि का समान संरक्षण यूएसए से लिया गया। तीनों को आप अंतर करते हुए चलेंगे, तब आपको सही से कंफ्यूज नहीं होंगे। समझ में आ गया, विधि निर्माण ब्रिटेन से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, विधि का समान संरक्षण आपका कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया है। वित्तीय आपात,
फाइनेंशियल इमरजेंसी कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई। स्वतंत्र न्यायपालिका, जुडिशली इंडिपेंडेंस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका हमारी जो है वो कहाँ से? यूएसए से लिया गया। और न्यायिक पुनरावलोकन भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। यानी न्याय की बातें आए तो कहाँ से लिया गया? न्याय अधिकार की बातें आए तो कहाँ से? यूएसए से। आप रिलेट करते चलेंगे। और अगर कानून की बातें आई या संसदीय शासन प्रणाली की बातें आई तो ब्रिटेन में आप ध्यान रखेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? जुडिशियल रिव्यू आपका यूएसए से लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट की जो है गठन जो है वो भी यूएसए से लिया गया, यानी सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है वो भी यूएसए से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जाएगा वो प्रक्रिया भी यूएसए से यानी अमेरिका से लिया गया है। और इसके आगे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया। महाभियोग की प्रक्रिया भी यूएसए से लिया गया था। और महाभियोग की प्रक्रिया का आर्टिकल्स कहाँ का है? 61 आर्टिकल्स में है। और ये कहाँ से लिया गया? अगर 61 आर्टिकल्स भी आ जाए कहाँ से लिया गया? तो यूएसए से लिया गया। और ये पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ लिटिगेशन लोक जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ लिटिगेशन कहाँ से लिया गया है? लोक जनहित याचिका, वो भी यूएसए से ही लिया गया। इसके अलावा भी कई चीज़ें ली गई हैं जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं है तो हम आप यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे। फिलहाल राष्ट्रपति का महाभियोग और उपराष्ट्रपति का यानी वाइस प्रेसिडेंट के पद का जो प्रक्रिया है वो भी वहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया है। तो यूएसए और ब्रिटेन आपका क्लियर हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ से ली गई हैं, इसलिए इसको पढ़ना, आप एक नज़र इसको देख भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे, अब वीडियो दोबारा आप देख लेंगे तो भी आपको निश्चित तौर से याद हो जाएगा, यकीनन आपको याद हो जाएगा। अगर आप केयरफुली होके संविधान से हमारे कौन कौन सी कंट्री से क्या क्या हमारे संविधान में लिया गया माइंड में रखते हुए ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो जरूर याद हो जाएगा। और इधर आ रहा है आयरलैंड के संविधान से। अब आयरलैंड के संविधान से मोस्ट इंपॉर्टेंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? वो आयरलैंड से लिए हैं। सबको पता है, अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं छोटे लेवल बड़े लेवल में दोहरा ही देता है। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर नहीं आता डीपीएसपी या डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी आ सकता है, या भाग 4 दे कहाँ से लिया गया तो भी आयरलैंड से लिया गया, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस में है? भाग 4 में है। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि संविधान के भाग 4 कौन से देश से लिया गया है, तो आप आयरलैंड ही लगाएंगे क्योंकि भाग 4 में डीपीएसपी ही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही है। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो है वो भी आयरलैंड से लिया गया। अब आपको पता हो गया कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव जो लगता है 61 आर्टिकल्स के तहत, वो कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। बट उसके निर्वाचन मंडल कहाँ से लिए गए हैं? निर्वाचक मंडल कहाँ से लिए गए हैं? वो आयरलैंड से लिए गए। आप ये डिफरेंस अंतर करते हुए चलेंगे, रिलेट करते हुए चलेंगे तो आपको कंफ्यूजिंग नहीं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि 12 सदस्यों का मनोनयन कहाँ से लिया गया है हमारे संविधान में? तो आयरलैंड से लिया गया है। और अगर कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि 12 सदस्यों को किस क्षेत्र से लिए जाते हैं, तो विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा से जो विशेष व्यक्ति होते हैं योग्यता प्राप्त, उन्हीं को राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनयन करता है। किसमें करता है? आर्टिकल 80 के तहत, आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा में मनोनयन करता है। आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में भी राष्ट्रपति 2 मनोनयन करता था, 2 सदस्यों आंग्ल भारतीयों को मनोनयन करते थे, जो 331 आर्टिकल के तहत 2 सदस्यों को आंग्ल भारतीयों को मनोनयन करता था, जो कि अब 104वें संविधान संशोधन के तहत, अमेंडमेंट के तहत उसको हटा दिया गया है और जो कि 25 जनवरी 2020 से प्रभावी हो गया है। तो अब लोकसभा में ये आर्टिकल 331 है, बट वो
आपको हटा दिया गया है तो उसकी जिक्र नहीं करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आएंगे घुमा फिरा के तो आपको बता दे रहे हैं। बट आपका आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा के द्वारा जो राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं वो कौन से संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड के भागचार तो अक्सर पूछे ही जाते हैं, लेकिन आप ये भी माइंड में रखते चलेंगे। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया, संघीय शासन प्रणाली, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम। फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम कहाँ से लिया गया, संघीय शासन प्रणाली, तो कनाडा से लिए गए हैं। कनाडा, जैसे कि इसका नाम ही कनाडा है कि अगर कट ना सके हमारे राज्य को अधिकार नहीं को अलग हो सके, तो हमारी शासन प्रणाली संघीय शासन, राज्यों का संघ है, तो संघीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम। फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया। आपको याद होना है सशक्त केंद्र कहाँ से लिया गया है, सशक्त केंद्र भी आपका स्ट्रॉन्ग सेंटर कहाँ से लिया गया है, स्ट्रॉन्ग सेंटर लिख दें, स्ट्रॉन्ग सेंटर कहाँ से लिया गया है हमारा, वो कनाडा से लिया गया। तो संघीय शासन प्रणाली, स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड सशक्त केंद्र। अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान, अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ है, समवर्ती सूची में कर दी जाती है, तो अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कहाँ से लिया गया, वो भी हमारा कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय परामर्शी न्यायालय निर्णय, उच्चतम न्यायालय जो परामर्श देता है वो परामर्शी निर्णय जो है, न्याय निर्णय, वो कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया। आपको पता होना चाहिए। ये सब भी राज्यपाल की नियुक्ति जो केंद्र द्वारा होती है, ये भी केंद्र की बातें आए, संघीय की बातें आए, तो कनाडा ही आपके माइंड में होना चाहिए। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, रिलेट हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ जो विधेयक सुरक्षित रख दिए जाते हैं वो भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया। कनाडा से क्या लिया गया, संघीय शासन प्रणाली, सशक्त केंद्र, और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्तियां, और राज्यपाल के द्वारा जो राष्ट्रपति के लिए प्रावधान रख दिया जाता है, किसके आर्टिकल के तहत, 200 आर्टिकल के तहत राज्यपाल वो अपना उसके प्रावधान राज्य से रख देता है राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित, और 201 के तहत राष्ट्रपति उसको अनुमोदित कर देता है या उसको रोक देता है। ये राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित रखना, राज्यपाल की नियुक्ति द्वारा केंद्र, उच्चतम न्यायालय जो परामर्श देता है वो भी कहाँ से, कनाडा से ही लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए। अब ये सब बड़े बड़े थे, थोड़ा 4-4, 5-5, 10-10 बातें थी, अब एक सिंगल बातें, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो लिया गया दक्षिण अफ्रीका से, क्या लिया गया है आपका, संविधान संशोधन। क्या लिया गया है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन आ सकता है, या भाग 20 को कौन सी देश के संविधान से लिया गया है। भाग 20 में क्या है, हमने पढ़ाया भी है, भाग में 20 में संविधान संशोधन है। कौन से आर्टिकल के तहत है, कौन से आर्टिकल के तहत है, आपको 368 आर्टिकल के तहत है। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि 368 आ गया, आर्टिकल्स आ गया, तो भी आप दक्षिण अफ्रीका ही लगाएंगे, और भाग 20 आ गया तो भी आपको क्या लगाएंगे, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका लगाएंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, साउथ अफ्रीका से ली गई। तो भाग 20 में है, 368 आर्टिकल में है, कुछ भी इन तीनों में से आप लगा सकते हैं। बगैर अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी ये जो हमने आपको आगे पढ़ाया, संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अकॉर्डिंग लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से। स्वतंत्रता, समानता एंड बंधुत्व की भावना, ये कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है, गणतंत्रात्मक पद्धति जो है, वो भी रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो भी फ्रांस से लिया गया है। तो फ्रांस भी इंपॉर्टेंस है आपके लिए। रूस से लिया गया यूएसएसआर इसको भी बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, और रूस भी। तो मूल कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया। और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिया गया है प्रस्तावना में, प्रियम्बल में। तो आप वहाँ पे जो तीनों न्याय है 3 प्रकार के, वो कहाँ से लिया गया, तो रूस से लिया गया है। और मूल कर्तव्य भी हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया। रूस से कभी कभी रूस देता है, कभी कभी यूएसएसआर दे देता है, तो आप कंफ्यूज न होना। संयुक्त राज्य
रूस पहले था, उसको पहले यूएसएसआर बोलते थे और अब रूस बोलते। तो आप दोनों में कोई भी ऑप्शन आए तो लगा दीजिएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। प्रस्तावना की न्यायिक प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो रूस से ली गई है। तो रूस शब्द आया था, हमें याद है कि सी टेट में पिछली बार ही आया था। जैसे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए, यूएसएसआर को आप यूएसए समझ लिया और मूल कर्तव्य में कंफ्यूज हो गए। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, मूल अधिकार है यूएसए से लिया गया था और मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए। जर्मनी से आपका लिया गया है कॉन्टिजेंसी ऑफ प्रोविजन। क्या लिया गया? आपातकालीन उपबंध, कॉन्टिजेंसी ऑफ प्रोविजन यानी आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिया गया है। बट आपको वित्तीय आपात आए तो यूएसए से लिया गया है, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी आए तो आपको यूएसए लगाएंगे और अगर कॉन्टिजेंसी प्रोविजन आए तो आपको जर्मनी से लगाना है। आपातकालीन जो उपबंध है वो जर्मनी से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया आपको पता होना चाहिए, यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना का लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल कहाँ से लिया गया, यानी प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आप ये सब डिफरेंस करते हुए चलेंगे। एक दिन आपको हम वीडियो बनाएंगे कि जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, माइनर डिफरेंसेस हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, उनका मैं अलग से जिक्र कर दूंगी। फिलहाल ये जितना मैंने आपको आज बताया ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, सिविल हो, यूपी पीएससी हो, अदरवाइज आपका टेट, सी टेट या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें अगर सोर्सेस आ रहे हैं तो यहीं से आते हैं और कहीं से नहीं आते। आपको एक दो पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं, आयोग की मर्जी, वो कहाँ से पूछ लेगा। तो इन सब में से आपके आएंगे क्वेश्चन, तो आप मन लगा के एक बार इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, तो निश्चित तौर से आपको याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।